हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज ऑटोकैड का हमारा तीसरा दिन है। ऑटोकैड डे 2 में हम सर्कल तक पढ़े थे। सर्कल में एक ऑप्शन बाकी था, टेंजेंट 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 रेडियस वाला, वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के भी ऊपर टिक कीजिए। और आपका कोई फ्रेंड है, उसको भी ऑटोकैड सीखना है तो उसको भी अगर लिंक भेजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऑटोकैड का 150 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो फिर हम सर्कल कमांड के टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाले ऑप्शन पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे होम पे क्लिक मार के, मारा हुआ ही है ऑलरेडी क्लिक। ये सर्कल कमांड के ऊपर क्लिक मारना है, बराबर। अभी हम देखेंगे कमांड लाइन में देखेंगे तो हाँ, जो ब्रैकेट में लिखा है 3P 2P TTR और TTR वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है, बराबर। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, पहले एक सर्कल बना लेता हूँ, आपको सिखाने के लिए है। कॉपी एक सर्कल, अब लाइन बना लेता हूँ। टेंजेंट रेडियस का जो ऑप्शन सिखाना है उसके लिए है। हाँ, चलो अभी हम सर्कल कमांड लेते हैं। तो सर्कल कमांड के ऊपर सिंपल क्लिक मारेंगे, ये मार दिया, ठीक है। अभी कमांड बार की ओर नज़र डालेंगे। हाँ, वो ब्रैकेट में लिखा है 10 रेडियस, वो ऑप्शन लेने के लिए हम राइट क्लिक मारेंगे और राइट क्लिक मारने के बाद जो शॉर्ट की आपको दिख रहे हैं उसमें ये वाले 10 रेडियस पे सिंपल क्लिक मारना है। वहाँ पे सिंपल क्लिक मारने के बाद अब देखिए कमांड बार में क्या मैसेज है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट सर्कल। तो आप जो सर्कल बनाने के लिए है उसका पहला टेंजेंट के ऊपर पॉइंट मारिए। तो हम ये दो लाइन को टेंजेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट मार सकते हैं। जैसे मैं सिंपल क्लिक मार देता हूँ, एक पॉइंट लग गया, बराबर। अभी देखो क्या मैसेज देता है, सर्कल स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। सेकंड टेंजेंट के लिए पॉइंट मारिए। तो सेकंड टेंजेंट के लिए ये लाइन के ऊपर पॉइंट मारता हूँ मैं, ये मार दिया, बराबर। अभी क्या मैसेज है, सर्कल स्पेसिफाई रेडियस, सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई कीजिए। जैसे मैं वो सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करने के लिए सपोज मैं 50 रेडियस देता हूँ और एंटर मारता हूँ तो मेरा ये सर्कल बन गया। अभी देखो ये मैं बड़ा करता हूँ, जो अपना जो रोलर है ना, रोलर को घुमाएंगे तो स्क्रीन बड़ा होगा, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखो ये जो सर्कल है, ये लाइन जो है उसका टेंजेंट है, मतलब दो टेंजेंट का इस्तेमाल करके आपने सर्कल बनाया, इसलिए इस ऑप्शन को बोलते हैं टेंजेंट और रेडियस। ये तीन चीज़ आपने दिया, इसलिए इस ऑप्शन को TTR बोलते हैं। इस ऑप्शन में हमने टेंजेंट के रूप में दो लाइन लिया था, एक लाइन दो लाइन। अभी हम टेंजेंट के रूप में ये दो सर्कल भी ले सकते हैं,
देखो उसमें अप्लाई करते हैं। सर्कल कमांड लिया बराबर बराबर। टीटीआर का ऑप्शन लेने के लिए राइट क्लिक मारोगे तो ऐसा खुल जाएगा। टीटीआर वाले ऑप्शन पे एक सिंपल क्लिक मारा तो अभी क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। तो फर्स्ट टेंजेंट सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्कल बनाना है तो मैं यहाँ पे कर्सर लाके इस सर्कल के ऊपर सिंपल क्लिक मारता हूँ। जो आया है ना वो टेंजेंट का सिंबल आ रहा है देखो, तो इस सर्कल के ऊपर सिंपल क्लिक मारता हूँ। फिर पूछ रहा है सेकंड टेंजेंट के लिए क्लिक मारिए, ऐसे बोल रहे हैं स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट। तो सेकंड टेंजेंट के रूप में ये सर्कल पे आता हूँ, यहाँ से ये सर्कल पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मारता हूँ बराबर। 2 टेंजेंट हो गए सिलेक्ट। अभी वो बोलता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस मारे। तो मैं यहाँ पे रेडियस मारता हूँ 100 का, 100 लिख के एंटर मारता हूँ तो मेरा सर्कल बन गया बराबर। अभी देखो ये 2 सर्कल के बीच में डिस्टेंस कितना है वो मैं आपको मेजर करके देता हूँ। लीनियर 1 और 1 मतलब 127 का है डिस्टेंस। तो 127 का आधा कितना हुआ, लमसम 65। अगर 65 से कम रेडियस दिया होता तो ये सर्कल आपका बनता नहीं, क्योंकि वो टेंजेंट बनने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हाँ टेंजेंट बनने के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर से लेते हैं, देखो होम के ऊपर क्लिक मारेंगे, सर्कल, राइट क्लिक, 10 रेडियस, ये टेंजेंट सिलेक्ट किया, दूसरा ये टेंजेंट सिलेक्ट किया। अभी मैं रेडियस देता हूँ 5 का। तो ऐसे बड़ा सर्कल बना बराबर। कम रेडियस दोगे तो छोटा बनेगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है उससे तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा तभी बनेगा। ठीक है, टेंजेंट रेडियस क्लियर हो गया। ठीक है चलो, तो फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल कमांड के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये है रेक्टेंगल और इसके पास में क्लिक मारोगे ये बटन पे तो आपको 2 कमांड दिखती है, रेक्टेंगल और एक पॉलीगॉन। अभी हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं तो रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल कमांड ले लिया तो अभी आप कमांड लाइन में देखेंगे तो क्या लिखा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। रेक्टेंगल में एक कॉर्नर ही रहते हैं तो एक कॉर्नर को सिंपल क्लिक मार के सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने सिंपल क्लिक मार दिया और माउस को हिलाया तो रेक्टेंगल बन रहा है। अगर मैं दूसरा क्लिक मार दूंगा तो मेरा ये रेक्टेंगल पूरा हो गया बराबर। ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं। अब रेक्टेंगल में भी और काफ़ी ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से रेक्टेंगल बनते हैं, तो उसका भी स्टडी करेंगे। फिर से जाएंगे, ये रहा रेक्टेंगल के ऊपर सिंपल क्लिक। अभी देखो सिंपल क्लिक मारा तो नीचे पढ़ो क्या आ रहा है, नीचे पढ़ो तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और ब्रैकेट में है चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। अगर आप रेक्टेंगल चैम्फर वाला बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो चैम्फर वाला क्या होता है, चैम्फर का ऑप्शन ले लेते हैं तो राइट क्लिक मारो, ये खुल जाएगा। चैम्फर का ऑप्शन लीजिए,
स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, सपोज मैं 5 डाल देता हूँ। स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैं 5 डाल देता हूँ। स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, वो भी मैं 5 लिख के एंटर मारता हूँ। अब क्या बोला है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बोल रहे हैं, रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई कीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक मार के स्पेसिफाई कर लेता हूँ और माउस को हिलाता हूँ। क्या होता है हमारा ये चैम्फर, और यहाँ पे दूसरा क्लिक मार देता हूँ ऐसे। तो अभी आप रेक्टेंगल देखो, ये जो बना वो चैम्फर बना है, बराबर। ये जो बना वो चैम्फर बना है, और आपने वो चैम्फर डिस्टेंस 5 दिया था, वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया, एनोटेट लिनियर, ये आपने 5 दिया है। राइट क्लिक, ये डिस्टेंस आपने 5 दिया है। ये मतलब ये चैम्फर वाला रेक्टेंगल बन गया। अभी क्या हुआ, अभी आप चैम्फर वाला रेक्टेंगल बन गया, तो अभी आप रेक्टेंगल कमांड लोगे होम में जाके, तो ये भी रेक्टेंगल चैम्फर वाला ही बनेगा। अभी चैम्फर वाले को बंद करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल कमांड लेना पड़ेगा, बराबर है। कमांड लाइन में देखो, इसमें चैम्फर वाला ऑप्शन लेने के लिए राइट क्लिक मारेंगे, चैम्फर। अभी क्या बोल रहा है, अभी स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, अभी ब्रैकेट में 5 लिखा है, तो उसका मतलब है कि 5 का डिस्टेंस डाला हुआ है, वहाँ पे 0 करना पड़ेगा आपको। 0 लिख के एंटर। अभी क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, ब्रैकेट में 5 है, उसका भी 0 करना पड़ेगा। 0 लिख के एंटर। अभी आप रेक्टेंगल बनाओगे तो वो कॉर्नर वाला ही बनेगा। ऐसे बनाने के बाद ऐसे उसका वैल्यू 0 कर देने का, वरना वो दूसरे रेक्टेंगल में भी बनता रहेगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल का आगे देखते हैं। ये रेक्टेंगल का मान लिया, तो अभी तीसरा ऑप्शन है एलिवेशन। तो एलिवेशन का ऑप्शन लोगे तो ये राइट क्लिक और एलिवेशन पे क्लिक मारना है। अब रेक्टेंगल बना लीजिए, पहले ये पॉइंट दे दीजिए, सिंपल, सॉरी फिर से करेंगे। रेक्टेंगल, बराबर, राइट क्लिक, एलिवेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए एलिवेशन की वैल्यू देना पड़ेगा। अभी 0 0 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 50 की। 50 लिखा, एंटर मारा। अब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ से मार रहा हूँ, माउस को खींच के दूसरा क्लिक ऐसे मार रहा हूँ। तो अभी क्या फ़र्क पड़ा, ये एलिवेशन का 50 की वैल्यू दिया था, तो वो क्या है, तो वो मैं आपको समझा। एलिवेशन बोले तो
आप 2D में जो भी ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्स और वाई प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें जेड 0 रहता है, बराबर। जेड 0 नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जेड 0 रहेगा, लेकिन ये जो रेक्टेंगल में आपने एलिवेशन का वैल्यू 50 दिया है, इसमें सॉरी एक्स वाई में ड्राइंग 2D में हम जो ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जेड वैल्यू 0 रहती है, मतलब एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं। और ये एलिवेशन का वैल्यू अगर हमने 50 दिया तो आपका ये रेक्टेंगल 50 mm ऊपर वाले प्लेन में ड्रॉ हुआ, मतलब उसका जेड वैल्यू चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसका करेंगे जेड वैल्यू, एक मिनट, ID देखो, मैं यहाँ पे क्लिक मार लेता हूँ इस पॉइंट पे, तो इसमें कितना दिखा रहा है, जेड वैल्यू 0 है और एक्स वैल्यू दिखा है वाई वैल्यू। जेड वैल्यू 0 मतलब जहाँ पे जेड 0 है वो वाला प्लेन है, और यहाँ पे इसका हमने एलिवेशन 50 दिया था, उसका जेड चेक करो तो जेड 50 दिखा रहा है, मतलब इस प्लेन से इसका प्लेन 50 mm ऊपर है। अगर आप यहाँ पे व्यू अनसेव SW आइसोमेट्रिक करोगे, ये आइसोमेट्रिक करोगे तो ये जो प्लेन है इसका प्लेन 50 mm ऊपर है, ऐसे ऊपर है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। होम रेक्टेंगल, अभी रेक्टेंगल, राइट क्लिक, फिलेट वाला ऑप्शन लेते हैं, लिए फिलेट वाला, तभी यहाँ पे क्या बोला, रेक्टेंगल स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, फिलेट का रेडियस लीजिए। तो मैं यहाँ पे 5 लिख के एंटर मारता हूँ। अब रेक्टेंगल का एक कोना ले लेता हूँ और दूसरा कोना लेता हूँ। देखो अभी ये भी आइसोमेट्रिक व्यू है, उसको हम वो वाला व्यू कर देते हैं। तो व्यू में जाइए, आइसोमेट्रिक टॉप व्यू। तो हमने जो फिलेट वाला बनाया, ये देखो ये फिलेट आ गई रेडियस, ये रेडियस 5 की हो गई, ये मतलब रेडियस वाला रेक्टेंगल बना है, बराबर। अभी आपने फिलेट डाला है, उसको 0 भी करना पड़ेगा, फिर से वो कमांड में जाके वापस, क्योंकि वरना आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते रहेंगे तो फिलेट वाला चलता रहेगा। तो ये रेक्टेंगल, राइट क्लिक, फिलेट, ब्रैकेट में 5 ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मतलब 5 की चल रही है, तो वहाँ पे 0 करना है। तो 0 एंटर, और रेक्टेंगल का एक क्लिक मार दो, दूसरा क्लिक मार दो, बड़ा करके दे, ये हो गया 0 हो गया, बराबर, ठीक है। अभी कोई दिक्कत, हम ड्रॉ करके वापस उसको 0 कर देना है, वरना वो वैल्यू चलती रहेगी, तो आगे आप ड्रॉ करोगे तो गलती होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, रेक्टेंगल, राइट क्लिक, थिकनेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का थिकनेस दीजिए, सपोज मैं 2 देता हूँ, एंटर, ऐसे ठीक है। हाँ अभी आपको दिख नहीं रहा है 2 का थिकनेस, एक मिनट, लियो आइसोमेट्री, देखो ये उसका जाड़ाई हुआ, जाड़ाई 2 का हुआ है, बराबर। लेकिन ऐसे रेक्टेंगल की ज़रूरत कम पड़ती है अभी,
वापस जाके वो वैल्यू चेंज कर लेंगे। होम, रेक्टेंगल, राइट क्लिक, थिकनेस। देखो अभी 2 की वैल्यू है, देखो मैं 0 लिख के एंटर मार देता हूँ और रेक्टेंगल बना लेता हूँ 2 क्लिक मार के। ठीक है, अभी इसको व्यू में, ये व्यू अभी आइसोमेट्रिक में दिख रहा है, तो इसको मैं टॉप व्यू कर देता हूँ। व्यू में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक मारेंगे टॉप व्यू, तो हमारा टॉप व्यू हो गया बराबर। फिर से होम, रेक्टेंगल, राइट क्लिक, कौन सा ऑप्शन, विड्थ वाला ऑप्शन लिया। यहाँ पे विड्थ में 0 है, अभी 3 का ऑप्शन डालता हूँ। 3 लिख के, कहाँ गया, ये रहा 3, एंटर। रेक्टेंगल बनाता हूँ, 1 क्लिक मारा, दूसरा क्लिक, मतलब उसका जो थी जाड़ाई है लाइन की वो 3 mm की हो गई। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल बनाते, उसको वापस से वो वैल्यू को 0 कर देंगे। होम में रेक्टेंगल, राइट क्लिक, विड्थ, वैल्यू कितना है, 3 है, इसको 0 कर देंगे। 0, एंटर। रेक्टेंगल चालू किया, बंद किया, अभी वो ज़्यादा ही नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रेक्टेंगल कमांड अभी आधा हुआ है, क्योंकि आज के दिन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में रेक्टेंगल में और भी आगे जाएंगे। तब तक के लिए आप अपने पीसी में प्रैक्टिस भी करते रहो। अगर कोई डाउट है तो मैसेज भी करते रहो वो वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।